स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम अर्थव्यवस्था के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरा प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ होना। इसका आंसर है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ होना। अगला सवाल है आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है, तो इसका आंसर है आर्थिक दृष्टि से भारत विकासशील देश है। कैसा है? विकासशील देश है। ठीक है, अगला सवाल इसका आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है, तो इसका आंसर है उत्पादन। आर्थिक वृद्धि का आधार उत्पादन होता है। पांचवा सवाल है इसका उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा है। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजी। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक पूंजी है। ठीक है, छठा सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। ठीक है, अगला सवाल है इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य। ठीक है, उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य। अगला आठवां सवाल है व्यापार, परिवहन, संचार एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं, तो इसके आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला सवाल है अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अगला सवाल है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। ठीक है, अगला सवाल है इसका बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात और निर्यात बंद। ठीक है, आयात और निर्यात बंद, इसका मतलब यही है। ठीक है, अब 12 नंबर सवाल देखते हैं। तो 12 नंबर सवाल है सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया, तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अगला सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला सवाल है भारत में मुद्रा स्फीति की गणना किस आधार पर है। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है, किस पर आधारित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। अगला सवाल है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास राष्ट्रीय
ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है। भारत की मौद्रिक मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करती है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल है, भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है, ठीक है। भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला सवाल है इसका, वर्ष 1955 में वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसकी स्थापना की गई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। अगला सवाल है और इसका आखिरी सवाल है, भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे आईएसओ से प्रमाणित किया गया है, ठीक है। भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे आईएसओ से प्रमाणित किया गया है, तो इसका आंसर होगा केनार बैंक। कौन सा बैंक है, केनार बैंक है। तो आज के वीडियो में हम प्रश्न 20 तक हल किए हैं, सॉरी प्रश्न 20 तक हम देखे हैं। तो अगले वीडियो में हम इसको आगे और भी प्रश्न लेकर आएंगे इसके बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं,